चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु प्रसंग चल रहा है केशी श्रमण और गौतम गंधर के बीच में प्रश्न का उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन के अंदर केशी श्रमण और गौतम गंधर का वर्णन मिलता है। आप पिछले प्रवचन के अंदर सुन रहे हो किस तरह से दोनों शिष्यों के मन में वेश और आचार के संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और उन जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए गौतम गंधर केशी श्रमण के पास जाते हैं। अगले प्रश्न के अंदर केशी श्रमण ने गौतम गंधर से पूछा कि इस चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और ये शरीरधारी जीव उस अग्नि में जल रही है, तो आप उस अग्नि को कैसे बुझाए हो? तब गौतम गंधर ने कहा कि उस अग्नि को महामेघ में सब तरह के जल में से उत्तम जल को लेकर निरंतर सिंचन करता हूँ और जैसे जैसे सिंचन कर रहा हूँ वह अग्नि मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर रही है। तब केशी श्रमण ने पूछा कि वो अग्नि कौन सी है? गौतम गंधर ने कहा वह 4 कषाय है, वह अग्नि है जो साधक को जला देती है। और वह 4 कषाय कौन कौन से है? क्रोध, मान, माया और लोभ। बंधुओं, ये जो 4 कषाय है आत्मा को दूषित कर देता है। आत्मा को दूषित करने वाले ये 4 जहर है। अब बॉटल के ऊपर लिखा हुआ रहता है पॉइजन, तो क्या इस बॉटल में रहे हुए जहरों को पियोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पियोगे। ठीक उसी प्रकार जिनवाणी भी यही कहती है कि ये जो कषाय है ये आत्मा को नुकसान करने वाली है, तो क्या आप उस कषाय को ग्रहण करोगी? आप चिंतन करना। ये जो कषाय 4 प्रकार के क्रोध, मान, माया और लोभ। सबसे पहला आता है क्रोध। बंधुओं, एक क्रोध कूल नहीं है। एक क्रोध क्या करता है? नुकसान करता है। जिस तरह से रिलेशनशिप को ब्रेक करता है, फोकस को भी नष्ट कर देता है और हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। बंधुओं, जब साधक क्रोध करता है तो उस समय उसकी बीपी फ्लक्चुएशन होती है, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कई अनेक प्रॉब्लम्स शरीर में आ जाती है। क्रोध करने से कस्टमर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। वह कस्टमर क्या होते हैं? टूट जाता है। बंधुओं, क्रोध से धन का भी नाश होता है। क्रोध से रिश्तों के अंदर भी दरार आ जाता है। तो एक क्रोध से बहुत सारे नुकसान होता है। 5 सेकेंड का क्रोध अनकंट्रोल जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जीवन की सारी मेहनत को भी खराब कर देता है। व्हाट्सएप के अंदर आप इमोजी भेजोगे एक गुस्से वाली, इंस्टाग्राम के अंदर गुस्सा होकर स्टेटस में पोस्ट कर दोगे। बंधुओं, कॉल के अंदर ऊंची आवाज में बात कर लोगे। ये सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। लेकिन रिश्ते अगर डिलीट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो वापस सही नहीं हो पाता। इसलिए चिंतन करना कि जो क्रोध साधक करता है वो दूसरों को नुकसान होता है या स्वयं को नुकसान होता है। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और वहाँ पर अगर उसका पारा चढ़ गया किसी कारण से, तो वह माइंड ब्लॉक हो जाएगा और पेपर भी उसको ब्लैंक नज़र आएगा। सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। बंधुओं, माता पिता ने अगर टोक दिया तो वो उसको गुस्सा आ जाएगा। अगर कृष्ण ने रिप्लाई नहीं दिया तो गुस्सा आ जाता है।
तो ये जो गुस्सा साधक करता है, तो सवाल ये उठता कि वो नुकसान खुद को हो रहा है या सामने वालों को। बंधुओं, गुस्सा करने से आगे वालों की जीत होती है, लेकिन खुद का नुकसान होता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ये क्रोध भी क्या है, कषाय है। एक बार गुरुजी ने शिष्य को कहा कि कभी भी अगर गुस्सा आ जाता है तो गुरुजी ने उस शिष्य को एक बोर्ड दे देता है, लकड़ी वाला, और कहा कि कभी भी गुस्सा आए तो इस बोर्ड के ऊपर कील ठोक देना। और वहाँ पर शिष्य के हाथ में वो लकड़ी का बोर्ड पकड़ा दिया। एक बार उस शिष्य को किसी कारण से गुस्सा आ गया था, तो उसने एक ही दिन में 16 कील बोर्ड के ऊपर ठोक दी थी। अब वहाँ गुरु ने कहा कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तब एक एक कील को उस बोर्ड से निकाल देना। अब वह शिष्य का जैसे जैसे गुस्सा शांत हो रहा था तो वो एक एक करके उस कील को निकाल रहा था। ऐसे करते करते सारे कील को वो निकाल दिया। गुरु ने कहा कि देखो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया और तुमने कील तो निकाल दी, लेकिन उस बोर्ड के अंदर छेद रह गया है। तेरा गुस्सा तो ठंडा पड़ गया, लेकिन बोर्ड के ऊपर वो छेद रह गया है। तो इस तरह से साधक का जब गुस्सा आता है, पारा चढ़ता है, उस समय कुछ भी नहीं सूझता, लेकिन जब वो ठंडा पड़ जाता है तब वहाँ निशान रह जाते हैं। किसमें? रिश्तों के अंदर वह दरार वैसे के वैसे रह जाती है, शब्दों के अंदर और दिल के अंदर वह निशान रह जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब आता है गुस्सा, सोच समझकर रिप्लाई देना चाहिए। फोन अगर ओवरहीट हो जाता है तो क्या आप उस फोन को इस्तेमाल करोगे? उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, उस फोन को आप ठंडा करोगे। ठीक उसी प्रकार अगर माइंड ओवरहीट हो जाता है तो उस समय ठंडा करना यानी शांत रहना। फ़ोन ओवरहीट होने के बाद उसको उपयोग में नहीं लिया जाता है, उसको कूल किया जाता है। वैसे ही अगर मन के अंदर गर्माश आ जाती है तो उसको कूल करना। बंधुओं, सिचुएशन बदल जाएगी। जब कोई व्यक्ति फ़ोटो शूट कराने के लिए जाता है और चेहरे के ऊपर स्माइल नहीं रहती, तब वहाँ फोटोग्राफर क्या कहेगा? थोड़ा स्माइल दे दो। और वो स्माइल देता है ताकि फ़ोटो सुंदर आए। तो वहाँ पर 5 सेकेंड का स्माइल एक फ़ोटो सुंदर बन सकती है। तो जीवन पर्यंत अगर चेहरे के ऊपर स्माइल रहती है तो ज़िंदगी कितनी सुहानी बन सकती है, कितना सुंदर बन सकता है। उस फोटोग्राफर को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चेहरे पर स्माइल लेकर आओ। वो तो अंदर से स्माइल सहज में आ जाएगी, क्योंकि उसका मन भी खुश रहेगा, जीवन भी खुशहाली रहेगी, तो चेहरा भी अच्छा दिखेगा। बंधुओं, एक बार पत्नी गुस्से में आकर पति को कह देती है कि तुम जानवर हो। अब जब आपको कोई कह दे कि जानवर हो तो आप क्या सोचोगे? कि इसने मुझे गाली दे दी है। लेकिन जिसकी सोच अगर पॉजिटिव रहेगी उसको भी अच्छा मानेगा कि कोई बात नहीं, इसने कुछ तो सोच समझ के बोला है। तो जैसे ही वाइफ ने पति को जोर से कह दिया कि तुम जानवर हो, कोई काम करते ही नहीं हो, दिन भर यहीं पड़े रहते हो, तब वहाँ पति चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई और हंसी चेहरे के साथ में उसने अपने वाइफ को कह दिया, हाँ मैं जानवर हूँ। बंधुओं, क्या आपने कभी ऐसा व्यवहार किया है? अब वहाँ पर पत्नी सोचने लग जाती है कि मैंने जानवर कह दिया, फिर भी मेरे पतिदेव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो वो पत्नी पूछती है कि आपने जानवर कहने के बाद भी आप हंस क्यों रहे हो? तो वहाँ पति ने कहा कि तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तो वहाँ पर शब्द को उसने पॉजिटिव में ले लिया है। अगर वही
गुस्सा कर देता तो वहाँ टकराव की स्थिति बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोच को बदलिए। जब कोई कुछ कहता है तो आप अपनी सोच को बदलोगे तो आपके अंदर वो गुस्सा नहीं आएगा, आप शांत रहोगे। जवानी के अंदर गुस्से को मंद करना है और बूढ़ापे के अंदर गुस्से को बंद करना है तो वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। जैसे बुढ़ापा आ गया, चिड़चिड़ करता जाएंगे, जो पोते हैं वो कहेंगे क्या बात है, आजकल दादाजी बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हैं, ना शांति से जीने देते हैं, इससे अच्छा वो ऊपर चले जाए तो कम से कम शांति से जी तो सकते हैं। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि उम्र जैसा जैसा बढ़ता जाता है व्यक्ति के अंदर स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। एक बार आप जिस तरह से प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो तो एक प्रवचन की सभा चल रही थी, तो गुरुजी ने पूछा कि किस किस को स्वर्ग में जाना है। बंधुओं, ये सवाल अगर मैं आपको पूछूं कि किस किस को स्वर्ग में जाना है, आप सब हाथ खड़े करोगे। तो वहाँ प्रवचन सभा चल रही थी, तो गुरुजी ने पूछ लिया किस किस को स्वर्ग में जाना है। सभी महिलाएं ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन एक महिला उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तब गुरुजी ने पूछा क्या बात है, स्वर्ग तो हर व्यक्ति जाना पसंद करता, लेकिन तुम हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रही हो। वहाँ उसकी सास भी आई थी। तो वहाँ बहू ने कहा कि अगर ये सब स्वर्ग में चले जाएंगे तो मेरा घर क्या हो जाएगा, अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि एक घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा अशांति रहेगी तो उसके मन के अंदर यही भावना आएगी कि अगर वो स्वर्ग चले जाएंगे तो मेरा घर स्वतः ही स्वर्ग बन जाएगा, मुझे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। जब साधु साध्वी आपके घर गोचरी के लिए पधारते हैं और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत अगर नहीं रहती है तो वो साधु भाषा में क्या कहेंगे, खपत नहीं है। इसका मतलब ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा करता है तो उस समय आप एक शब्द कह दो कि खपत नहीं है, यानी आप जो वाक्य बोल रहे हो, जो शब्द सुना रहे हो, वो मुझे ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ सिर्फ सुन लिया तो उसमें इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको अगर भीतर ग्रहण कर लिया तो वहाँ पर इफेक्ट होता है। तो कोई भी अगर आपको कुछ भी कहता है तो आप उसको माइंड में नहीं लेना, माइंड में ले लोगे तो वहाँ पे रिएक्ट करने लग जाओगे और वहाँ रिएक्ट वो अलग ही रूप ले लेता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा है कि एक क्रोध बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको जितना हो सके कम करना, घटाने की कोशिश करना। जैसे जैसे आप इसको घटाने की कोशिश करोगे तो आपकी आत्मा हल्की होती जाएगी। एक शराबी शराब पीता है, शराब पीने के बाद वहाँ विचार शून्य हो जाता है, और एक जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, जो लकवा होता है शरीर के अंदर, वहाँ शक्ति नहीं रहती है। वैसे ही जो क्रोधी व्यक्ति होता उसका विचार भी शून्य हो जाता और वहाँ पर शक्तिहीन रहता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा ऐसा क्रोध जीवन में नहीं करना। दूसरों को नुकसान तो होगा या नहीं, लेकिन स्वयं को तो ज़रूर नुकसान होगा। दूध को अगर आप लोहे की पात्र में या तांबे की पात्र में डालोगे, वह दूध क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही ये आत्मा भी जब कषाय के सानिध्य में आती है, वहाँ आत्मा के अंदर मलिनता आ जाती है। ये चार कषाय के अंदर क्रोध को जीतने से साधक मान को भी जीत लेता है। क्रोध आता क्यों है? मान के कारण से क्रोध आता, और जब खुद की अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तब वहाँ पर क्रोध आता है। बंधुओं, वो जैसा चाहता है अगर वो कार्य पूरा नहीं होता है तो वहाँ पर क्रोध आता है। जब मान के ऊपर, स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुँचती है तब वहाँ क्रोध आता है। एक व्यक्ति जब चल रहा है, चलते चलते नीचे
चाय की ग्लास पड़ी रहती है। अब वो किसके पाँव से ठोकर लगी है? खुद के पाँव से ही ठोकर लगी है, लेकिन वो किसके ऊपर चिल्लाएगा? नौकर के ऊपर चिल्लाएगा कि ये ग्लास तुम समय पर उठाकर नहीं रख सकते हो क्या? तो वहाँ ठोकर तो खुद ने ही मारी, लेकिन दोष किसी और के ऊपर देता है, वो किसी और के ऊपर बड़बड़ाएगा। और जब अंदर बहुत सारी बातें भरी रहती है और वो बातें अगर बाहर नहीं निकल पाती, तब वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। बंधुओं, क्रोध द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों परिस्थिति के कारण से भी आते हैं। और क्रोध आने के कारण बताए हैं, क्षेत्र के कारण से भी क्रोध आता है। अब जैसे एक व्यक्ति एक क्षेत्र में गया और वहाँ पर अगर भूमि, वहाँ का वातावरण अगर अच्छा नहीं रहता है, अशुभ रहता है, तो वहाँ निमित्त बन सकता है। अब वहाँ का वातावरण अगर पापोदय रहता है, तो व्यक्ति के वो सिचुएशन भी उसको क्रोध लाने के लिए निमित्त बन जाता है। तो क्षेत्र के कारण से भी क्रोध आता है और वस्तु के कारण से क्रोध आता है। आप किसी से कुछ वस्तु मंगा लेते हो और वो समय पर लाके नहीं देता है, तो आपके अंदर वह क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि समय पर आप जो चाहते हो वो कार्य हुआ नहीं। उपकरण के कारण से भी क्रोध आता है और वास्तु के कारण से भी क्रोध आता है। अब काफ़ी बार घर के अंदर आप देखते हो, घर में अशांति हो रही है, वहाँ मन नहीं लगता है, घुटन होती है, इस तरह से अनेक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वहाँ क्रोध का निमित्त वास्तु के कारण से भी बनता है। इसलिए घर का वास्तु जो भी बनाते हैं घर, तो वास्तु भी देखा जाता कि कौन सा कहाँ पर होना चाहिए। तो वस्तु के कारण से भी क्रोध आता है, वास्तु के कारण से भी, उपकरण के कारण से भी और क्षेत्र के कारण से भी क्रोध आता है। लेकिन बंधुओं, इन सारे चीज़ों के साथ में खुद के स्वभाव के कारण से भी क्रोध आता है। अगर स्वयं का स्वभाव अच्छा रहेगा, सरल रहेगा, विनीत रहेगा, तो वहाँ पर वही भावना जागृत होगी। और अगर खुद का स्वभाव ही चिड़चिड़ा रहेगा, तो कोई भी कुछ भी कह देता है, तो वहाँ पर खुद भी चिड़चिड़ हो जाता है और आगे का वातावरण को भी नुकसान पहुंचा देता है। बंधुओं, शरीर के कारण से भी क्रोध आता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, तो उस बुखार के अंदर उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर किसी ने उसको बतला दिया, तो वहाँ पर वो चिड़चिड़ हो जाएगा, उसके भीतर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि उसका मन उस समय अशांत रहता है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बंधुओं, आप भी आपके ऊपर आप एक उदाहरण के तौर पे देख लेना कि जब भी आप में बीमारी आती है या बुखार आ जाता है या शरीर में कोई वेदना होती है और आपको कोई किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो शरीर के कारण से भी, शरीर के निमित्त से भी वह क्रोध आता है और स्वभाव से भी क्रोध आता है। अब आए हुए क्रोध को कैसे शांत करना? अगर किसी ने कुछ कह दिया, उस समय आप 5 सेकंड के लिए लंबी गहरी श्वास लेना। बंधुओं, जो क्रोध आ रहा है, उस समय अगर लंबी गहरी श्वास लेते हैं, तो वहाँ माइंड शांत हो जाता, तो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। और खुद को टंटोलना कि मैं जो गुस्सा अभी कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए या मेरी आत्मा के लिए औचित्य है क्या? खुद को एनालाइज करना। बंधुओं, और नींद अच्छी लेने से, परिपूर्ण नींद लेने से भी व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आता है। और अगर नींद कम लेता है, तो वहाँ शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। जब क्रोध आता है, तब स्थान को बदल दो। जब स्थान को बदल देते हैं, उस समय क्रोध शांत हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तब उस समय आपको ध्यान में रखना। और जब भी क्रोध आता है, उस समय रिप्लाई देरी से दो।
उसी समय तुरंत रिप्लाई दे दोगे, आगे वाले जो भी बोलेगा आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो आप 2-4 बातें और सुना दोगे। इसलिए उस समय ब्रेक दे दो कि रिप्लाई अभी नहीं देना है। 4 कषाय ये आत्मा को डुबाने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है। तो आप इस कषाय को जैसे जैसे घटाते जाओगे तो आत्मा के अंदर भी वह अग्नि शांत होती जाएगी। तो गौतम गंधर ने केशी श्रमण को कहा कि ये जो अग्नि जल रही है, इस अग्नि को मैं, ये जो कषाय है, इस कषाय को शांत करता हूँ, क्रोध मान माया को। और वो जो जल है, वो जल कौन सा जल है? वह शुद्ध जल है, वहाँ पर तप है, शील के माध्यम से मैं उस अग्नि को शांत करता हूँ। तो बंधुओं, केशी श्रमण को समझ में आ गया कि गौतम गंधर क्या कहना चाहते हैं। केशी श्रमण ने जैसे ही सुना गौतम गंधर से, मन बहुत खुश हो गया और उन्होंने कहा कि मेरा शंका का समाधान आपने कर दिया है, अब आगे उनकी और क्या शंका रहती है। अब वहाँ गौतम गंधर किस तरह से उनका समाधान करते हैं, आगे के प्रवचन के अंदर आप सुनोगे। बंधुओं, तो ये जो 4 कषाय, क्रोध, साथ में मान, माया और लोभ, ये भी कषाय है। आगे इसकी भी प्रवचन की श्रृंखला के अंदर आप सुनोगे कि ये 4 कषाय कितने हानिकारक है शरीर के लिए और आत्मा के लिए भी। जैसे जैसे आगे का वर्णन सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।